साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के सीतापुर में कड़ी चौकसी के बीच ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। यही नहीं, नमाज अदा करने के दौरान से लेकर देर तक ड्रोन कैमरे से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई। डीएम अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्र संयुक्त रूप से शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए भ्रमणशील रहे। डीएम एसपी ने थाना कोतवाली नगर और खैराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ईदगाह का भ्रमण कर जायजा लिया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को जरूरी आदेश भी दिए। सीतापुर शहर मुख्यालय से लेकर कस्बा और ग्रामीण अंचल तक ईद उल फितर का उत्साह और अकीदत देखने को मिला। शहर के ईदगाह सहित शहर की हर मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद मुल्क में अमन और चैन की दुआएं की गई। तरीनपुर स्थित ईदगाह में मौलाना शौकत कासमी ने नमाज अदा कराई। नमाज अदा होने के बाद सभी ने मुल्क की तरक्की और अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान शांति बनी रही। सड़क पर नमाज अदा नहीं करने के फरमान का पूरी तरह से पालन किया गया। ईदगाह और मस्जिद के आसपास बेहतर साफ सफाई के साथ चूने का छिड़काव किया गया। ईदगाह पर पहुंचकर सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर, सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुनेंद्र अवस्थी, भाजपा नेता सागर गुप्ता, बसपा नेता जुनैद अंसारी, तहसीलदार अतुल सेन सिंह, सीओ सिटी अमन सिंह, शहर कोतवाल अनूप शुक्ला, नगर पालिका परिषद सीतापुर ईओ वैभव त्रिपाठी, सांसद राकेश राठौर के बेटे रत्नम राठौर, भाजपा नेता मनोज पांडे ने पहुंचकर सभी को गले लगाकर ईद की बधाई दी। शहर की सदर बाजार की जामा मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 9 बजे अदा की गई। ईद की नमाज के दौरान मस्जिद के इमाम हाफिज रिजवान अहमद ने नमाज अदा करने के बाद दुआएं मांगी। हाफिज कारी आसिफ रजा, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला कार्यकारिणी सदस्य नदीम खान ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। ऑल इंडिया के मेला सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव ने भेजी गई रिपोर्ट में बताया कि कस्बा समेत पूरे इलाके में शांतिपूर्वक ईद की नमाज को संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स तैनात रहा। प्रभारी निरीक्षक इमिला सुल्तानपुर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में काजी कमालपुर चौकी प्रभारी रामाश्रय चौधरी, आरक्षी जितेंद्र कुमार, चेतराम श्री कृष्ण, विनय कुमार, संजीव कुमार सहित तमाम पुलिस बल ईदगाह पर मुस्तैद नजर आया। कोतवाली देहात क्षेत्र के कस्बा कचनार के ईदगाह पर नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी, इंस्पेक्टर मोहोली देहात विमल गौतम, कानून गो सदर अशोक कुमार, चौकी प्रभारी कचनार तेज बहादुर सिंह, चौकी प्रभारी भगवानपुर बालन सिंह, आरक्षी नरेंद्र कुमार, मानवेंद्र सिंह, संदीप कुमार, सौरभ सहित तमाम पुलिस फोर्स तैनात रहा। ऑल इंडिया रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा की भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया, सभी ईदगाहों पर शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई। सभी ने एक दूसरे को मीठा खिलाकर अमन व चैन की दुआएं मांगी। प्रभारी निरीक्षक कृष्णानंदन तिवारी सहित चौकी प्रभारी संजय सिंह, अशोक सोनकर, उमाकांत, सविता, आरक्षी अनूप सिंह, विनोद यादव, राजेश कुमार, अरुण सिंह सहित सभी ईदगाह पर तैनात रहे। इस अवसर पर कमाल अहमद, पप्पू अहमद, डॉक्टर शकील अहमद, शकील रामपुरी, मेराज अहमद, वली अहमद, अदनान खान, वहीदुल खान, नूर मोहम्मद सहित सैकड़ों लोगों ने नमाज अदा की। ऑल इंडिया मछरेटा के संवाददाता अरुण कुमार राजवंशी की रिपोर्ट में बताया गया कि कस्बे के ऐतिहासिक ईदगाह में हजारों की संख्या में रोजेदारों ने ईद की नमाज अदा की। हजारों रोजेदारों ने
मशरेटा ईदगाह के आसपास के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचे। इनमें केसुरा, गदीपुरवा, राजेपारा, मंसूर नगर, हिसामपुर, हरिपालपुर, बनियामऊ सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल रहे। इमाम हाफिज अब्दुल रहमान ने नमाज अदा कराई। मोहम्मद नईम खान पप्पू नायब सदर, अजीमुल खान नायब सदर, डॉक्टर आफ्ताब, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आलम, आफ्ताब बेग, काजी असलम ने नमाज अदा की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्षेत्राधिकारी दीपक सिंह, थाना प्रभारी अमित पांडे, उप निरीक्षक मनोज सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल मौजूद रहा। आइए अब आपको दिखाते हैं मानपुर के संवाददाता मनमोहन सिंह ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ बताया। जहां पकरिया ईदगाह में रोजेदारों ने शांति और सौहार्द के साथ ईद की नमाज अदा की, वहीं ग्राम पंचायत पकरिया ईदगाह में रोजेदारों ने नमाज अदा की, जिसमें बिरैचा, कैमहारा, पकरिया, सरैया सानी, सिपा आदि के गाँव के लोग शामिल हुए। यहाँ बबलू हाफिजी ने नमाज अदा कराई। प्रधान शकील देसराज, सरैया सानी के पूर्व प्रधान भगवती आदि मौजूद रहे। आइए अब आपको लेकर चलते हैं नगर सिधौली और आसपास के इलाकों में। यहाँ के संवाददाता राजन भार्गव ने बताया कि नगर के पावर हाउस रोड स्थित ईदगाह पर नमाज अदा की गई। इसके अलावा बाड़ी, मनवा, गोंधना, गंधौली आदि जगहों पर ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। क्षेत्राधिकारी कपूर कुमार के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही, लेखपाल दीपक मौजूद रहे। सिधौली के पावर हाउस स्थित ईदगाह पर नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, सपा के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव, सभासद दिग्विजय शुक्ला, सभासद प्रतिनिधि वकील हाशमी, सभासद प्रतिनिधि राहुल वर्मा, सभासद प्रतिनिधि प्रशांत कुमार, सभासद हरिनाम वर्मा, सभासद रंजीत यादव, सभासद संजय गुप्ता झूरी, आबिद अली, सिराज खान, लवकुश राजपूत, आसिफ मुसीर आदि ने ईद की बधाइयां दी। आइए अब आपको लेकर चलते हैं परसेंडी के इंडिया रिपोर्टर गोविंद गोपाल सिंह की भेजी गई रिपोर्ट में। परसेंडी में ईद उल फितर के अवसर पर ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद पेश की। तालगांव, परसंडीपुरवा, नया गांव, नेवादा, मोहम्मदीपुर, सिकंदरा, कंजा, होसनवापुर, रिखौना, अंगरासी, माकपुर, मिरकिल्लीपुर, दनियालपुर सहित पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्वक ईद की नमाज अदा कराने के बाद ईद की नमाज को संपन्न कराने के लिए पुलिस टीम मौजूद रही। प्रभारी दीपक राय, उप निरीक्षक उवैस अली, राम केवल, वीरेंद्र मिश्रा, राजेंद्र यादव, पाखंडू राम, कनौजिया, रमाकांत मिश्रा आदि मौजूद रहे। हेड कांस्टेबल रमाकांत मिश्रा सहित हेड कांस्टेबल अशोक यादव, मनोज तिवारी, रंजीत यादव, कांस्टेबल सौरभ कुशवाहा, अनिल यादव, अशोक यादव, विवेक यादव, उमेश सरोज सहित महिला आरक्षी प्रीति कल्पना, तमाम पुलिस बल ईदगाह पर मौजूद रहा। आइए अब आपको दिखाते हैं महमूदाबाद में, जहां ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों को ईदगाह की मुबारकबाद देने पहुंचे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा। महमूदाबाद के रिपोर्टर अर्पित शुक्ला के अनुसार क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया गया। सुबह से ही लोग इबादत करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। प्रशासन की मुस्तैदी के साथ सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आईं। लोगों ने हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया। एडिशनल एसपी प्रवीण रंजन सिंह, एसडीएम वीके सिंह, सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। अब चलते हैं कस्बा जहांगीराबाद, जहां कस्बा स्थित ईदगाह में बड़े एहतराम के साथ ईद की नमाज में इमाम हाफिज तस्कीर ने सुबह 8:30 बजे ईद की नमाज अदा कराई। इस मौके पर जहांगीराबाद सहित आसपास के क्षेत्रों के भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। राकेश चौहान ने बताया, इस अवसर पर चौराहे पर मेला भी लगा, जिसमें लोगों ने मिठाइयां खरीदी और बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। थाना सदरपुर चौकी देबियापुर के प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह और क्षेत्रीय लेखपाल नीलेश कुमार यादव आदि मौजूद रहे। आइए अब आपको तंबोर की तस्वीरें दिखाते हैं, जो कि इंडिया के संवाददाता सलिल श्रीवास्तव ने हम तक भेजी हैं। शांति, भाईचारा और सौहार्द का प्रतीक त्योहार ईद उल फितर सोमवार को धूमधाम से यहाँ मनाया गया। तंबौर में नमाज अदा करने के दौरान अधिकतर लोग हाथों में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। उनके द्वारा वह बिल को लेकर विरोध जताया गया। ईदगाह की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहा। ईद की नमाज के दौरान मौलाना इमाम इदरीस ने ईद की नमाज अदा कराई। तंबौर थाना प्रभारी राकेश सिंह अपनी टीम के साथ मुस्तैद नजर आए।
इंडिया अब आपको लेकर चलता है धार्मिक नगरी मिश्रिक, जहां मिश्रिक से इंडिया रिपोर्टर आलोक वर्मा ने भेजी गई रिपोर्ट में बताया कि मिश्रिक कस्बे में ऐतिहासिक ईदगाह के मैदान में हजारों की संख्या में रोजेदारों ने ईद की नमाज अदा की। मिश्रिक रामबाड़ ईदगाह के आसपास बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। अकबरपुर, बीबीपुर, औरंगाबाद, सिवथान, 8 ग्रामीण आदि क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। सुरक्षा के दौरान कड़े इंतजाम देखने को मिले। क्षेत्राधिकारी दीपक सिंह, थाना प्रभारी अरविंद सिंह, उप निरीक्षक राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। इस मौके पर एसडीएम मिश्रिक शैलेश कुमार मिश्रा, सीओ दीपक कुमार सिंह, कोतवाल अरविंद सिंह, सभासद अनीस अहमद, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद कामिल अंसारी, महफूज अली, बक्कन बेग, मोहम्मद नसीम खान, मोहम्मद शुएब खान, मोहम्मद जब्बार ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। आइए अब चलते हैं ऐतिहासिक नगरी लहरपुर से इंडिया के रिपोर्टर अरुण सिंह आचार्य की भेजी रिपोर्ट में बताया गया कि नगर में धूमधाम के साथ ईद उल फितर का त्योहार बड़ी ही अकीदत के संग मनाया गया। नगर के प्रवेश द्वार के निकट स्थित ईदगाह में सवेरे 9 बजे ईद की नमाज मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल रहमान के द्वारा अदा कराई गई। इस अवसर पर सपा के वरिष्ठ नेता विधानसभा सदस्य जास्मीन अंसारी, पूर्व मंत्री रामहित भारती, नगर पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हसीन खां सहित अन्य नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके साथ ही पूर्व सांसद कैसर जहां ने भी ईद की मुबारकबाद दी। तहसील प्रशासन व स्थानीय प्रशासन द्वारा बेहतर चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, उप एसडीएम आकांक्षा गौतम, सीओ सुशील कुमार यादव, लहरपुर कोतवाल विजयंत सिंह, अपराध निरीक्षक साबिर अली, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अनिरुद्ध कुमार पटेल, नगर चौकी प्रभारी विजय शंकर पांडे, उप निरीक्षक मनोज कुमार गुप्ता सहित समस्त प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इंडिया अब आपको लेकर चलता है कस्बा रेउसा से हमारे रिपोर्टर अमरीश मिश्रा ने बताया कि बमनावा, रेउसा, कसरा, शिवपुरी, सेवता सहित सभी क्षेत्र में ईद उल फितर का त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। रेउसा थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी महफूज क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर बनाए देखे गए। बमनावा गांव स्थित ईदगाह के मौलाना मुतालिब के ने बताया कि 9 बजे ईद की नमाज अदा कराई गई। आइए चलते हैं नगर बिस्वा संवाददाता अमित कुमार जायसवाल ने बताया कि ईद उल फितर का त्योहार बड़ी ही धूमधाम व अकीदत के साथ मनाया गया। कस्बे की ईदगाह पूर्वा स्थित ईदगाह और समस्त मस्जिदों में ईद की नमाज बड़ी अकीदत के साथ पढ़ी गई। कस्बे में ईदगाह में इमाम मौलाना जावेद इकबाल नदवी ने ईद की नमाज अदा कराई। इस मौके पर कमेटी के सदर डॉक्टर शाहिद इकबाल, सचिव आसिफ इकबाल, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पू जायसवाल, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे अफजाल कौसर, शब्बीर खान, पूर्व पालिका अध्यक्ष अब्दुल लतीफ खान, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि फिरोज रईस एजाज, अयूब खान, मोहम्मद शाद, राजन मिश्रा, शहजादे, जुबेर आदि मौजूद रहे। एसडीएम मनीष कुमार, सीओ उमाशंकर त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक टीपी सिंह, कस्बा इंचार्ज आशुतोष मिश्रा, आशीष यादव, सौरभ शुक्ला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद नजर आए। इंडिया अब आपको लेकर चल रहा है नगर मोहली के संवाददाता सर्वेश मिश्रा के मुताबिक सिया कमेटी मोहली के अध्यक्ष वकार हैदर और प्रशासन के सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था के बीच भारी संख्या में मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। मौलाना खुशनूद जैदी ने नमाज अदा कराई। मज़ार हैदर, जीशान हैदर, जहीन हैदर, रेहान हैदर, आशू, नसीम, रीनू, आसिफ, अन्नू आदि शामिल रहे। प्रशासन की ओर से यातायात और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। वकार हैदर ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों व श्रद्धालुओं का सहयोग के लिए आभार जताया। आइए अब चलते हैं राजा विराट की नगरी की पहचान रखने वाले नगर हरगांव में। हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी के अनुसार नहर के ईदगाह पर ईद की नमाज अदा कराई गई। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार खां, सैयद खां, एजाज अयूबी, मौलवी अशरफ अली, नजीर अहमद गुड्डू, शोएब खान, मंसूर खान, दानिश नकवी, हारून कुरैशी, लतीफ कुरैशी,
अनीश खान, शानू खान ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ सदर दिनेश कुमार शुक्ल के नेतृत्व में एसओ अरविंद कुमार पांडे पुलिस बल के साथ मुस्तैद नजर आए। आइए अब आपको लेकर चलते हैं कस्बा पिसामा रिपोर्टर गोपीनाथ गुप्ता के अनुसार क्षेत्र में ईद उल फितर का त्योहार बड़ी ही शांतिपूर्वक ढंग से मनाया गया। क्षेत्र के पिसामा, बरगामा, माथन, जलाल नगर, धनीगढ़, गुरसदा, कुतुबनगर, वजीरनगर आदि गांव में ईद का त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से मनाया गया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था को लेकर प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर, एसआई सूर्य प्रताप सिंह अपने दलबल के साथ मौजूद रहे। इंडिया अब आपको लेकर चलता है जनपद मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर स्थित खैराबाद नगर। खैराबाद में भारी सुरक्षा के बीच ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला के अनुसार ईदगाह पर शाही इमाम ईदगाह डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने रोजेदारों को ईद की नमाज अदा कराई। मतवल्ली इकराम हुसैन ने सभी से कहा कि एक साथ अमन चैन बनाकर रहना है। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद इलियास और ईदगाह मतवाली इकरार हुसैन ने क्या कहा, पहले उसे सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब अर्ज़ हज़रात, ये खैराबाद, हम खैराबाद अवध मतवल्ली खैराबाद अवध एक तारीख़ी कस्बा अपने पूरे विश्व में एक अलग मुकाम रखता है। हमारा हिंदुस्तान सभी मज़हबों, सभी धर्मों का एक जागता सबूत है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोगों को अपना मज़हब, अपने धर्म को मनाने की पूरी छूट रही है। इस देश में तमाम औलिया इकराम, साधु संतों ने, महात्माओं ने, हमारे पैगंबर हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको जो मेल मिल्लत का उपदेश दिया था, पैगाम दिया था, उसको ले जाते हुए जिस तरह से रामचंद्र जी ने हमारे सभी लोगों को, तमाम पैगंबरों ने, हम सभी मज़हब के धर्मों ने एक शिक्षा दी थी कि आपस में सभी धर्मों में एक दूसरे में मेल मिल्लत बनी रहे। किसी मज़हब धर्म ने आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत करने का कोई उपदेश नहीं दिया है। इसी मार्ग को मैं आगे बढ़ाते हुए तमाम साधु संतों ने, औलिया इकराम ने इस पर अपनी पूरी कोशिशें की हैं और हम सभी हिंदू मुस्लिम सभी मज़हब के लोगों में मिल कर के एक गंगा जमनी तहजीब के प्रति अपनी अपार आस्था रखी है, जिससे हमारा हिंदुस्तान और हसीन और खूबसूरत दिखाई पड़ता है, जिसमें हर मज़हब के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी बौद्ध सभी मज़हब के ईसाई सभी मज़हब के लोग यहाँ रह करके अपने अपने हिसाब से अपने धर्मों को मानते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान और आचरण करते आ रहे हैं। मैं आप सबसे, अपने देशवासियों से, अपने मुल्कवासियों से, ख़ास तौर से खैराबाद एक ऐसा कस्बा रहा है जहाँ पर बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े शायरों ने, हाफिज़ मतवल्ली मोहम्मद जाफ़र ज़मरी जैसी साहब शख्सियत, जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत उनके ज़ानू बादट बैठती थी, उन्होंने भी खैराबाद के लिए हज़रत अल्लामा फज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनके ख़ानदान से सैयद माशूक़ अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनके ख़ानदान से जावेद अख्तर साहब जैसी शख्सियत बॉम्बे में गंगा जमनी तहजीब के लिए काम कर रहे हैं। जावेद अख्तर साहब का भी संबंध इसी खैराबाद से ताल्लुक़ रखता है। हमारा ये खैराबाद का, मैं बाशिंदे होने के नाते हमारा ख़ानदान यहाँ का काजी और मतवल्ली हमेशा से चला आ रहा है। मैं खैराबाद के शाही ईदगाह की मतवल्ली की हैसियत से, जो हमारा ख़ानदान काजी और मतवल्ली रहा है, नस्लन बदन नस्लन आज तक हमारे ख़ानदान को ये मनसब कायम और दायम है। मेरे वालिद बुजुर्गवार आली जनाब मतवल्ली मरहूम इंजीनियर इकबाल आली, हमारे वालिद बुजुर्गवार आली जनाब मतवल्ली इकबाल हुसैन साहब, जो डिस्ट्रिक्ट पोस्ट मास्टर सेंटर ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे, जिनसे मैंने यहाँ की गंगा जमुना तहजीब की बड़ी ही बातें मैंने सुनी और यहाँ के महात्माओं और यहाँ के शायरों और यहाँ के तमाम औलिया इकराम के मानने वाले लोगों की प्रति
सबकी की आस्था रही है। उन्होंने हम लोगों को भी ये खैराबाद की गंगा जमुनी तहजीब के प्रति अमन चारा भाईचारा से हमेशा देखते चले आ रहे हैं। हमारे बड़े भाई इंजीनियर मरहूम इंजीनियर उस्मान हुसैन साहब ये बहुत बड़े विद्वान, फारसी, अरबी और हिस्ट्री और पर्शियन में अपना एक अलग मुकाम हासिल रखते थे। उनसे भी हमने इस तरह की शिक्षा पाई है कि हमारे मुल्क में हमारे कस्बा खैराबाद में हर मज़हब के लोग, साधु संत, संगतें, शाही ईदगाह खैराबाद, तमाम औलिया इकराम के मज़ारात रहे हैं, जिन्होंने हम सबको एक साथ रहकर चलने की हमेशा शिक्षा दी है। हर मज़हब आपस में एक दूसरे से मिलकर चलने की शिक्षा देता है। हम सभी लोग अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सरजमी के लिए हम सब लोग अपने मज़हब की अपने मज़हब के हिसाब से पूरी आज़ादी पाते हैं। अब हम सभी को कहना ये है, हम सभी लोगों को मिलकर अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान के लिए यहाँ के सभी मज़हब के रहने वालों में आपस में मेल मिल्लत से भाईचारा, खुलूस व मोहब्बत कायम रहे। इसके लिए हम सबको तमाम औलिया इकराम, साधु संतों और दानिश्वर लोगों के उपदेशों को मानकर आगे चलना होगा। और हमारे में शिक्षा की कमी की वजह से हम दूसरे में एक दूसरे के लिए नफ़रतें पैदा हो रही हैं। कुछ लोग नफ़रत पैदा करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा बहुत प्यारा देश है, हम सबको मिलकर चलना है। हम सबको अपने दिलो दिमाग में, जहन में अपने हिंदुस्तान मुल्क के लिए जो अमन चैन शांति का एक प्रतीक है, सब मज़हबों का एक संगम है, गंगा जमुनी तहजीब का मरकज़ है, इसको हम सबको कायम और दायम रखना है। जिस तरह से हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह की शिक्षा दी कि सभी समस्त लोग आपके उपदेशों पर चल करके हर मज़हब के हर लोग, हर धर्म के लोग आकर के वहाँ से अपनी आस्था प्रकट करते हैं। इसी तरीके से हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह भी एक इसी तरह का मुकाम रखते हैं। गंगा जमुनी तहजीब का हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मखदूम शाह खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, खुसूसन खैराबाद का जो हाकिम वक्त थे, मखदूम शेख राजी, मखदूम शेख मूसा, मखदूम शेख कुंदर रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम काजी राजा शेख बंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो मशाइख रहे हैं, इन सब लोगों ने हमारे कस्बा खैराबाद में आपस में हर मज़हब में मेल मिल्लत बनाने की शिक्षा दी, जो हम लोगों में आज तक सदियों से पुराने बुजुर्गों की निस्बत से हम सब में जितने भी यहाँ के हर मज़हब के लोग हैं, सब में भाईचारा कायम है। हम लोगों को कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। यही मेरा एक सबसे कहना है अपने मुल्क वासियों से, अपने प्रदेश वासियों से, अपने कस्बा खैराबाद के वासियों से, कि हम सबका खैराबाद का गंगा जमुनी तहजीब का एक पूरे विश्व में एक ऐसा पैगाम जाए, ऐसी शांति का संदेश जाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का ऐसा नाम रहे कि जहाँ हम सब मज़हब के लोग रह करके अपनी अपनी आज़ादी से मज़हब को पूरी तरीके से निभा रहे हैं। अपने आज़ादी है, हम सब लोग। इस ईद के पावन अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आज का दिन बहुत ही अहम दिन है और आज के दिन मैं अपने तमाम देशवासियों को ईद के साथ साथ नवरात्रि की भी बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और आज का दिन मोहब्बत का, भाईचारे का और आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक का दिन है। यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके मुताबिक बहुत ही सुकून के माहौल में शांति के साथ नमाज अदा की गई है और सबने एक दूसरे को गले मिलकर एक दूसरे से अपने गिले शिकवे दूर किए हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की है। मैं भी देशवासियों को अमन का, भाईचारे का, इत्तेहाद का पैगाम देना चाहता हूँ। और ईद के अंदर जो इस बात की तालीम दी गई है कि हम अपने साथ साथ अपने दूसरे कमज़ोर भाइयों की भी मदद करें, समाज के कमज़ोर लोगों की देखभाल करें और सदक़े फ़ित्र के ज़रिए से उनकी सहायता करके उनको भी खुशी में शरीक करें। तो आज का दिन आपसी मेलजोल का, प्यार मोहब्बत का, गंगा जमुनी तहजीब की अक्कासी करने का दिन है और एक दूसरे को मुबारकबाद देने का दिन है, एक दूसरे का एहतराम करने का दिन है। तो मैं भी यही मोहब्बत का, उखुवत का, भाईचारे का पैगाम देना चाहता हूँ
और सभी देशवासियों को दोबारा ईद की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे लोग मिलजुल कर रहें, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें। जो इस देश की तारीख़ रही है, यहाँ का इतिहास रहा है, और ख़ास तौर से खैराबाद की गंगा जमुनी तहजीब की एक पहचान रही है सारी दुनिया के अंदर। मैं चाहता हूँ कि उसी को सारे लोग बरकरार रखें। और आखिर में आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। इस दौरान डॉक्टर अब्दुल गनी, अब्दुल सनी, डॉक्टर सफ़ीक, डॉक्टर तौकीर, डॉक्टर मोहम्मद अक्स, समाजसेवी शाहिद अंसारी, मोहम्मद तनवीर, सभासद फरचंद अली, पूर्व सभासद निसार अहमद अंसारी, साकिर अली, इकबाल अहमद अंसारी, शाहिल अंसारी, रेहान अंसारी, फैसल अंसारी, बबलू अंसारी, नूर आलम चौधरी, साबित अली, पूर्व सभासद जफ़र अंसारी, सभासद जावेद अंसारी, सभासद यूसुफ खान, मोहम्मद रियाजुद्दीन, मोहम्मद कमरुद्दीन, तुफ़ैल अंसारी, फरीद अंसारी, जुनैद अंसारी आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर खैराबाद इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, कस्बा इंचार्ज अवधेश यादव, डॉलर चौकी इंचार्ज आकांक्षा यादव, खजरिया चौकी इंचार्ज विकास यादव सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद नजर आए। ब्यूरो न्यूज़ आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।